हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नारी शक्ति सीरीज की कहानी नंबर 2 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है घरेलू हिंसा। नारी शक्ति सीरीज की जितनी भी कहानियाँ हैं सब सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक गरीब माता पिता के 3 बच्चे थे। अब हम यहाँ तीसरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। अपने बचपन के दौरान उसको इतना लाड प्यार नहीं मिला था, क्योंकि वह बिल्कुल सुंदर नहीं थी। उसे 3 बच्चों के बीच कम महत्व दिया गया था। उसे एक सरकारी स्कूल में भेज दिया गया था, जबकि अन्य प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। उसके पिता ने सोचा था कि उस पर निवेश करने से कोई लाभ नहीं होगा। उसकी माँ भी उसकी कुछ खास देखभाल नहीं करती थी। उसकी बातों पर कोई खास ध्यान भी नहीं दिया जाता था। उसके भाई बहन भी उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। उसने ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर से बीकॉम पास किया था। फिर भी वह खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी सफलता की सराहना करने के लिए कोई नहीं था। इन सब को सोच सोच कर उसकी बहुत सारी रातों की नींद हराम हो गई थी और वह हमेशा उदास रहने लगी, क्योंकि उसके घर में घरेलू हिंसा हो रही थी। 23 साल की उम्र होते ही उसकी शादी की बात चलने लगी। उसने कभी भी एक सुंदर लड़के से शादी करने का विचार नहीं किया, लेकिन वह उस व्यक्ति से शादी करना चाहती थी जो उसे समझता हो और उसका सम्मान करता हो। जब वह अपनी बेटी के लिए लड़के की तलाश कर रहे थे, उसी दौरान उसके माता पिता को एक रिश्तेदार ने लड़के के बारे में बताया। उसके पिता ने एक भी दिन खराब किए बिना दूल्हे के घर पहुंच गए शादी की बात करने के लिए। दूल्हे की मां ने अपने बेटे के संबंध के बारे में उसके पिता को बताया कि उसने हमारी मंजूरी के बिना दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली है, पर अब हम चाहते हैं कि मेरा बेटा हमारी जाति की लड़की से शादी करे। उस क्रूर पिता ने अपनी बेटी के भविष्य के बारे में एक बार भी सोचे बिना तुरंत उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गए और उसके पिता ने दूल्हे के संबंध के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वह बहुत खुश थी और सोचती थी कि वह जैसा लड़का चाहती थी वैसे ही व्यक्ति से शादी कर रही है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सपने एक दिन मिट जाएंगे। शादी के कुछ समय के बाद उसे अपने पति के बारे में पता चला। वह तुरंत अपने माता पिता के पास गई और उनको सब कुछ बताया और उनसे पूछा कि आपको ये सब पहले से पता था क्या? लेकिन उसकी माता पिता ने कुछ नहीं कहा। वह निराश होकर ससुराल वापस आ गई। उसका पति बहुत शराब पीता था और हर रोज शराब पीकर घर आता था और उसको बहुत मारता और गालियां देता। कभी कभी उसके साथ जबरदस्ती करता था। कुछ समय के बाद उसके एक बच्चे के जन्म लिया। उसने लाख कोशिश की कि उसका पति सुधर जाए, शराब पीना कम कर दे, पर ऐसा ना हो सका। वह अपने पति की हरकतें अपने बच्चे के खातिर झेलती रही। एक दिन उसका पति शराब पीकर घर आया और बच्चे पर हाथ उठा दिया। यह बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि जब तक एक आदमी औरत पर हाथ उठाता है तब तक औरत बर्दाश्त करती है, पर जब बात बच्चों पर आ जाती है तब औरत वो कर जाती है जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं होती। उसने निश्चय किया कि वह अब इससे दूर चली जाएगी और एक अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार देगी और अपने बच्चे का पालन पोषण करेगी। वह नहीं चाहती थी कि इन सब चीज़ों का जरा भी असर उसके बच्चे पर पड़े। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगी कहानी कैसी लगी, लेकिन मैं यहाँ आपके विचार जानना चाहूँगी, क्योंकि ये एक कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। इसमें एक पत्नी ने क्या एक पति को छोड़कर अच्छा किया, या फिर एक माँ ने अपने बच्चे का जीवन सुधारने के लिए अपने पति का घर छोड़कर अच्छा किया। एक और बात, क्या घरेलू हिंसा केवल ससुराल में होती है या फिर मायके में भी होती है? आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट कर बताएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।